नमस्कार, जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आखिरकार बांग्लादेश में चुनाव हो गए। चुनाव के बाद जिस तरीके के नतीजे आए हैं, उससे लग रहा है कि बीएनपी पार्टी का बहुमत साबित हो जाने वाला है। 2/3 के बहुमत को वो पार कर रहे हैं। स्वाभाविक है, उनके जो प्रमुख नेता थे, जो देश छोड़कर चले गए थे, तारिक रहमान, वे अब पुनः देश लौट आए, जिन्हें दुनिया ने लंबे राजनीतिक निर्वासन के बाद दिसंबर 2025 में देश लौटते देखा। बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने की वे कगार पर हैं। इस चुनाव के कई राजनीतिक मामले एंगल हैं, बल्कि बांग्लादेश में एक तरीके की नई शुरुआत या नई दिशा उसे कह सकते हैं। मगर ये लोकतांत्रिक हो जाएगा बांग्लादेश, इसकी कल्पना करना थोड़ा भी जल्दबाजी हो, क्योंकि उसके पीछे कहीं न कहीं बांग्लादेश की वो कट्टरपंथी सोच है, जिसकी वजह से वह लोकतांत्रिक मूल्यों पर पूरी तरीके से आस्था नहीं रख पाता है। इस सब के चुनाव के नतीजों के बाद भी अभी इस सब में देखने की आवश्यकता होगी कि बांग्लादेश की नई सरकार तारिक रहमान की लीड वाली किस तरीके के नतीजे अ, लेकर आती है और किस दिशा की ओर आगे बढ़ती है। क्या वो पहले की तरीके से चाइना और अमेरिका के जो एंगल से है, उसको पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को और आसपास की जो कूटनीतिक राजनीति है, उसको करने का प्रयास करेगी, या कोई अपने नए तरीके के रिश्ते को कायम करेगी। भारत ने दोस्ताना शुरुआत करने की कोशिश की है, कितनी सफल होगी आने वाला समय बताएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय आते ही तारिक रहमान को जीत की बधाई दी है और कहा है कि लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के साथ मौजूद रिश्तों के लिए भारत कटिबद्ध है। वहीं पीएनपी ने भी भारत के निर्णय और बधाई का सम्मान किया है और सम्मान और आभार जताते हुए दोनों देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने की आशा जताई है। इसके साफ संकेत हैं कि राजनीतिक बदलाव के बावजूद भारत बांग्लादेश की साझेदारी और कुछ हिस्सेदारी जारी रहने वाली है, मगर ये पूरी तरीके से भारत के सहयोग में आएगा, अभी ये कहना जल्दबाजी। इसके भीतर जो सबसे महत्वपूर्ण और जो सभी लोगों के लिए केंद्र में है, जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, वह यह है कि क्या अब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हमले हो रहे थे, वो खत्म हो जाएंगे। यह सवाल कई लोगों के मन में है कि बीएनपी की सरकार आने के बाद क्या बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे थे, जो उनका कत्लेआम हो रहा था, वह बंद हो जाएगा। चुनाव के नतीजों और वर्तमान घोषणा पत्र में सीधे तौर पर हम तराशते हैं तो इस तरीके की कोई बात दिखाई नहीं देती। विशेष सुरक्षा पैकेज या अल्पसंख्यकों के लिए अलग सुरक्षा प्रावधान भी कहीं दिखाई नहीं देता। हालांकि बीएनपी के कुछ नेताओं ने यह जरूर कहा है कि उनकी विचारधारा बांग्लादेशी राष्ट्रवाद है, मगर ये बांग्लादेशी राष्ट्रवाद है क्या, इसको भी बहुत डीप में जाकर परिभाषित करने की आवश्यकता होगी, जिसके निर्णय कहीं ना कहीं बांग्लादेश के खिलाफ ही जाएंगे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो तो कह रहे हैं कि जिसमें सभ्य और सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात है, हो कितना पाता है ये आने वाली समय की कसौटी ही बताए। हिंसा या हमले केवल राजनीतिक बदलाव से आ जाएंगे बांग्लादेश में,
ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मूल विचारधारा को बदलना पड़ेगा। और मूल विचारधारा बदलेगी जबकि किसी को ये लगेगा कि उस विचारधारा में कहीं कोई समस्या है। जब उस दिशा में पहला कदम माना जाएगा कि उसको गलत माना जाएगा, तब फिर उसमें सुधार की आवश्यकता होगी और सुधार के लिए प्रक्रिया चलेगी। मगर अभी तो पहला ही चरण बांग्लादेश में नहीं हुआ है, तो इसके आगे के चरणों की हम बात ही कैसे कर सकते हैं। इसमें अब केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय और भारत का दबाव ही काम कर पाएगा। कितना कर पाएगा ये भी आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जो पूर्व की सरकार थी उस पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दबाव काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में जो सरकार वहां पर बदली थी, कहीं ना कहीं बड़े देशों का हाथ था, और वही हाथ उसको यह सह दे रहा था कि वो अपने देश में कुछ भी कर सकता है, भारत जैसे मजबूत देश के नागरिकों के खिलाफ भी। तो इस पर बड़ी एक नज़र जनसूद की रहेगी कि आखिर आने वाला घटनाक्रम किस किस तरीके का बांग्लादेश में बदलता है, और वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर किस तरीके का जो कार्रवाई और किस तरीके की अ, उनके साथ व्यवहार अब ये होता है। बीएनपी का जो ढांचा है पहले भी विवादित रहा है, इसलिए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की कोई वास्तविक गारंटी आगे बढ़ाने में कुछ ठोस नीति होगी, कोई कार्रवाई होगी, ऐसा नजर नहीं आती। इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि अब हिंदुओं पर हमले पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सरकार यानी बांग्लादेश की सरकार अगर सचमुच में समान अधिकार और सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाती है, तो निश्चित रूप से इस दिशा में कुछ सुधार हो सकता है।